नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअल में जो है उन लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ एक सोलमेट या फिर एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ही ये स्पेशल टॉपिक है जो जो अपने पार्टनर के साथ किसी सोल कनेक्शन में है, ठीक है, या उनको सारे साइंस एंड सिंबल्स मिल रहे हैं जो सोल कनेक्शन के हैं, या उन्हें पता है, ठीक है, कि वो अपने पार्टनर के साथ किसी सोल कनेक्शन में है, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कोई और सोल कनेक्शन है। यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में कोई कह रहा था कि मैम अपने हाथ में मेहंदी क्यों लगा रखी है, आपके घर में किसी की शादी है क्या है? डियर, ऐसा कुछ नहीं है, तीजों की मेहंदी है, तीजों में यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं, तो इसलिए ये मेहंदी लगाई है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, तो खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। एंड लेट्स सी। एंड ये स्पेसिफिकली सोल कनेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ सोल कनेक्शन में है, या फिर आपको लगता है कि आप सोल कनेक्शन में, आपको सारे चीज़ें फील होती हैं, ठीक है, जो आमतौर पे हम लोग सोल कनेक्शन के बारे में बताते हैं या आपने सुना है, ठीक है, ये आपकी गट फीलिंग कहती है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी है। नो मैटर ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में है, नहीं है, या आपसे दूर है, आपसे पास है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में है, या मैरिड हैं, या आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं, नो मैटर क्या सिचुएशन है, सेपरेशन में है, डिवोर्स केस चल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी है, ठीक है, XYZ कोई भी सिनेरियो है, कोई मैटर नहीं कर रहा। इधर हम सिर्फ करंट एनर्जीज देखेंगे आपके सोल कनेक्शन के पार्टनर के साथ, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पर्सन हर एक के साथ सोल कनेक्शन में नहीं होता है, ठीक है। एंड सोल कनेक्शंस भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम प्रोमिनेंट सोल कनेक्शंस देख रहे हैं, लाइक सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम। एंड हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता, ये चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि हर कोई नहीं होता। तो जिन लोगों को पता है, जो लोग हैं उनके बारे में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट के ज़रिए भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहला कार्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस का कार्ड नंबर 25। माय गॉड, बहुत ही इंटेंस एनर्जी आई है पहले ही कार्ड से आपकी। मुझे यहाँ पे पूरा ही अनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अनएक्सप्रेसिव हैं सिचुएशन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, या फिर वो किसी तरीके के एक्सपोजर से भी बच रहे हैं, ठीक है। वी हैव हियर ग्रोथ नंबर 5, अमेजिंग। 25 एंड 5, आप 25 साल के हो सकते हो फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, ठीक है। Okay, so we have here path number 8 in reverse. Oh my God. And at the back of the deck क्या है हमारे पास है purity number 30. Okay. I'm already seeing a synchronicity of 5-5 in this reading, ठीक है। तो हो सकता है आपको 5-5 नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आती हो, ठीक है। या 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, 5th मंथ आप दोनों में से किसी का बर्थडे हो, या 5th डे हो, ठीक है, किसी भी मंथ का 5th डे आपका या इनका बर्थडे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप मिले हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज़ विद 5 नंबर, चेंजेस, बदलाव, पॉजिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है, देखिए, मुझे ना साफ साफ तौर पे ये चीज़ नज़र आ रही है, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट के अंदर या तो नहीं है, या फिर वो किसी तरीके से प्योरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रही। ये हाईली अनएक्सप्रेसिव फीलिंग है, जैसे कहते हैं ना, फीलिंग को दबा देना, बंद करने का, ये वो चीज़ है, ठीक है। ग्रोथ को दबा देना, बंद करने का, ये चीज़ है यहाँ पर। ये पर्सन इस रिलेशनशिप के ऊपर इस टाइम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ना ये फोकस करना चाहते हैं। ये कंफ्यूज एनर्जी में है, इनको ये नहीं पता कि इनका रास्ता किधर है, इनको किधर जाना है, किधर नहीं जाना। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ना अपने ऊपर, ना अपने प्यार के ऊपर, ना आपके ऊपर। बिकॉज इन्हें लग रहा है कि ये लव नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये छोटे टाइम में ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि इनको वो वाइब्रेशन फील हो रही है, वो आपको कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे, ठीक है। विद दिस रिवर्स्ड पाथ एनर्जी, ये पर्सन आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। ये पूरी तरीके से उस जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये आपको छोड़ के चले गए होंगे तब भी, या आपसे, आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे। इनके दिमाग में ना 24 घंटे आप ही चलते हो, आप क्या कर रहे हो, क्या बैठे हो,
या आपकी लाइफ में कोई है नहीं है, आपने मूव ऑन किया होगा नहीं किया होगा, क्या ज़्यादा हर्ट करके चले गए हैं ये आपको, तो आप रो रहे हैं या आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ये दिखते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बिल्कुल भी मूव ऑन की एनर्जी में नहीं है, ये फेक मूव ऑन की एनर्जी में है, ठीक है। मतलब फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये सोशल मीडिया पे पोस्ट ऐसा करते हैं या फिर खुद को ऐसा कूल पर्सन की तरह दिखाते हैं कि ऐसे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनकी ज़िंदगी में हो या नहीं हो, चाहे मैरिड है चाहे आप अनमैरिड हैं इनके साथ, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आपसे दूर की एनर्जी के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर कनेक्शन पूरी तरीके से कट भी नहीं कर पा रहे हैं। इनको आपके बारे में बहुत कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ़ यू ये पर्सन अपने कैरियर फाइनेंस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, ये किसी तरीके से मनी या अबंडेंस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन इनका जो कैरियर प्रोफेशन है वो इस टाइम पे वेटिंग पोजीशन के ऊपर ज़्यादा रुका हुआ है, ठीक है। मतलब ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं उस चीज़ में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि इनका पाथवे क्लियर नहीं है, ये अपना देखिए ये जो एनर्जीज़ है ना थोड़ी अजीब एनर्जीज़ है। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि क्या चीज़ है। एक्चुअल क्या है कि इनका इमोशनल सेल्फ बैलेंस नहीं है। इमोशनल सेल्फ बैलेंस ना होने की वजह से इनका कैरियर भी इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हैवी ब्लॉकेजेस है। सो फॉर सम ऑफ़ यू इस वजह से ये पर्सन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, एफ़र्ट्स भी बहुत कर रहे हैं। इनका 100% डेडिकेशन अपने वर्क के ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपने प्रोफेशन के ऊपर है या पैसे बनाने के ऊपर है, ठीक है। फॉर समवन आई एम जस्ट गेटिंग कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म गेन्स या कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही हैं, तो पूरा ध्यान इनका उस चीज़ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर इनको उस चीज़ की अबंडेंस नहीं मिल पा रही। मतलब सब कुछ सही करते हुए भी इनको प्रोग्रेस नहीं मिल पा रही। ये वो चीज़ है, वो एनर्जी है, बिकॉज एक साइक्लिक एनर्जी यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे वर्क नहीं करी, एक साइक्लिक एनर्जी वर्क करी है। सेम ही प्रॉब्लम्स बार बार रिपीट हो रही हैं, सेम सिचुएशन बार बार हो रही है, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट है इनके हाथ में तो वो आते आते सडनली कैंसिल हो जाए, तो ये बार बार हो रहा है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इनकी पेमेंट कहीं रुकी हुई है तो वो रुकती चली जा रही है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये मेहनत करने के बाद भी इस टाइम पे ग्रोथ की एनर्जी में, अबंडेंस की एनर्जी में आपके पार्टनर अभी तक नहीं पहुंच पाए। और वो क्यों नहीं पहुंच पाए? वो इसीलिए ही नहीं पहुंच पाए बिकॉज वो अपनी फीलिंग्स को रजिस्ट करके रखना चाहते हैं। अपनी सारी एनर्जी जो इन्होंने लगाई है ना, अपनी सारी थॉट प्रोसेस जो इन्होंने लगाई है वो अपनी फीलिंग्स को रजिस्ट करने में लगाई है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे लगाई है। लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा सप्रेस कर लिया है कि अब ये बहुत अच्छे से डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाते, ये सिर्फ भागते चले जा रहे हैं। एक जो रनिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना, अगर आप ट्विन फ्लेम में तो हो सकता है रनिंग चेजिंग एनर्जी यहाँ पर हो, लेकिन ये जो रनिंग एनर्जी है ये फाइनेंस के पीछे है, कैरियर के पीछे है, प्रोफेशन के पीछे है। फॉर सम ऑफ यू मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे जो मुझे प्रोमिनेंट एनर्जीज लग रही है वो है कैरियर, प्रोफेशन या एक तरीके का इंक्रीमेंट, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी इन्होंने जगह भी अभी चेंज करी है, ठीक है। इन्होंने अपना प्लेस शिफ्ट करा है या अपनी जॉब शिफ्ट करी है, नई जॉब में गए हैं, नए एटमॉस्फेयर में गए हैं, नई एनर्जी में गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नेचर ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचुरल प्रोडक्ट्स को इन्हें यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, ये नेचर के लिए कुछ करना भी चाहता है। बिकॉज आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे नेचर के लिए कुछ करना चाहता है, ठीक है। जेन्युइनली कुछ करना चाहता है, सिर्फ नेम फेम रिकॉग्निशन के लिए नहीं, जेन्युइनली यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद एनिमल्स के लिए या नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन हालांकि व्हाट यू कैन से लाइक फीलिंग्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सी फीलिंग सप्रेस एक्चुअल में इनकी ट्रू और प्योर फीलिंग्स है आपको लेकर, इस वजह से भी चीज़ें सप्रेस नहीं हो पा रही, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद ये आपके क्रश है, अभी आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आए हैं एंड आपको उस चीज़ का एहसास है कि ये पर्सन जो है वो आपके लिए एक जेन्युइनली ट्रू लव फील करते हैं, ओके। Then we have a purity card. Maybe autumn is an important month for you, ठीक है, for this connection. Autumn आपके लिए एक important season हो सकता है, I'm sorry I said month,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सीज़न हो सकता है ऑटम आपके लिए इस कनेक्शन को लेकर। ये कनेक्शन है एक्चुअली एक प्योर डिवाइन कनेक्शन है, एक प्योर एंजेलिक कनेक्शन जिसको मैं कह सकती हूँ, ठीक है। और ये कनेक्शन मानता है सरेंडरेंस। ये कनेक्शन आपका तभी ग्रो कर पाएगा जब आप और आपके पार्टनर दोनों ही सरेंडर करेंगे इस कनेक्शन के अंदर। एंड आपके पार्टनर की इस टाइम पे सरेंडरेंस की एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें ऑफ बैलेंस है, चीज़ें ट्रैक से बाहर है, क्योंकि ये मानते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करूँगा अपने काम के प्रति, अपने प्रोफेशन के प्रति। लेकिन घूम फिर के जब ये वापस आपकी तरफ आ जाते हैं, जब वापस ये लैक की एनर्जी में आते हैं, जब वापस ये सैडनेस फील करते हैं, ये रोना आता है इनको, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही, तो उसकी वजह से और ज़्यादा पैनिक चीज़ होती है, ठीक है। बिकॉज़ ये उस चीज़ों से दूर भागना चाहते हैं, एंड जितना ही दूर भागते हैं उतना ही ज़्यादा इन्हें पेन भी हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बॉडी पेन की बात नहीं कर रही हूँ फॉर सम ऑफ यू, ओके। यहाँ पे एक्चुअल में इनको हर्ट फील हो रहा है, क्योंकि अपनी ही फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी ही फीलिंग्स से दूर भाग रहे हैं। आई एम गेटिंग अ वेरी प्योर डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। प्योरिटी आ रही है यहाँ पे, प्योरिटी के साथ आई एम हैविंग ब्लैंक स्लेट एज वेल, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर आपको फिर से एक बार नए तरीके से रिलेशनशिप फॉर्म करने का मौका मिले, अगर आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं। अगर नहीं रह चुके हैं तो डेफिनेटली आपकी एक नई रिलेशनशिप फॉर्म हो, जिसमें एक नई एनर्जीज़ हो, नया ट्रांसफॉर्मेशन हो। लेकिन उसके लिए ना पहले सरेंडरेंस करने की ज़रूरत है आपको और आपके पार्टनर को। इमोशनल लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी हाई हैं इमोशनल लेवल पर, और आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली सप्रेसिव है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, और वो सिर्फ अपनी लाइफ में पेशेंटली वेट कर रहे हैं चीज़ों के होने का, अपनी लाइफ के आगे बढ़ने का, इस पाथवे से बाहर निकलने का, इस पूरे सर्कल से बाहर निकलने का, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे एंड क्यों वो आपसे अटैच भी नहीं हो पा रहे। ओके, सो आई एम हैविंग हियर एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, अमेजिंग। ये पर्सन इज स्टेगनेंट पोजीशन में है एंड करंट फीलिंग में देखिए इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं है, एंड आई एग्री विद दैट। यहाँ पर कुछ लोग यही बोल रहे होंगे कि मैम बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, हम बेचारे बोलते रहते हैं, ये अपने साइड से कुछ भी नहीं बोलते। हाँ देखिए हर कार्ड ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है, हर कार्ड, माय गॉड, वाह, इतने प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है ये। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्स। आप एक कार्ड, हर एक कार्ड मतलब हर ऑल्टरनेटिव कार्ड इनकी यही एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सप्रेसिव है, ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ये अपनी बातों को चुपचाप सह रहे हैं, ये सिचुएशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये बस प्रेयर कर रहे हैं, ये बस डेडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। अपना वर्कहॉलिक हो रहे हैं, जगह बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस टाइम पे ना चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। चेंजेस इसलिए ताकि आपको और आपसे जुड़े हुए हर चीज़ को भूल पाए, ठीक है। आई नो दैट साउंड वियर्ड, बट हो सकता है कि शायद आपने भी कभी ऐसा कुछ ट्राई किया हो, ठीक है। बिकॉज ये एक हैवी एनर्जी है, जब आप किसी सोल कनेक्शन में होते हैं तो ऑब्वियसली वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैवी होती है, और ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और हर तरीके से उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि सेल्फ डिफीटिंग एनर्जी जिसको हम कहते हैं, यानी कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकता, मेरे लिए शायद ये रिलेशनशिप बनी ही नहीं है, मेरे लिए पर्टिकुलर पर्सन बना नहीं है, इस तरीके की वाइब्रेशन भी है यहाँ पर, ठीक है। वाओ, वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स एंड एट द बैक एक कार्ड और निकाल देंगे, वी हैव एस ऑफ कप्स, अमेजिंग। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स। ये रिश्ता देखिए डिफ़िकल्ट होगा, देखिए सोल कनेक्शन अगर इतना इजी हो जाएगा तो फिर बात ही क्या है, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये रिश्ता, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ये रिश्ता। ये एक्चुअल में देखिए एस ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं ये ट्रू लव है, ठीक है, डिवाइन लव है, ये यूनिवर्स के थ्रू सेंड किया हुआ एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो, बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपके ड्रीम कम ट्रू है, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हैं, विशेज़ हैं आप दोनों एक दूसरे की, एक दूसरे आप जैसी पर्सनालिटी चाहते हैं अपने काउंटर पार्ट में वही पर्सनालिटी ये कैरी करके रखे हुए हैं, और जैसी पर्सनालिटी ये चाहते हैं अपने काउंटर पार्ट में वही पर्सनालिटी आप कैरी करके रखे हुए हैं। तो ये आप दोनों एक दूसरे के लिए काउंटर पार्ट्स हैं, मेड फॉर ईच अदर है, ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं इस चीज़ पे। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली हील करने के लिए आए हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली नेचुरली हील करेंगे।
लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सप्रेसिव है, ये अपने माइंड में उलझे हुए हैं। माइंड में क्या उलझे हुए हैं? इनके थॉट्स, ठीक है। कभी कभी इन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी कभी इन्हें लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ पर चीज़ें होंगी नहीं, इसीलिए मुझे शांत रहना चाहिए। ये इस एनर्जी के इंसान है, इसीलिए ये आपसे थोड़ा थोड़ा ही एक्सप्रेस करते होंगे, जो आप समझ लीजिए कि आप जितना एक्सप्रेस करते हो उसके 0.000005%, ठीक है, इतना ही एक्सप्रेस करते होंगे। और मोस्टली जो है ये इनएक्सप्रेसिव एटीट्यूड में रहते होंगे कि मुझे नहीं पता, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। ये सब सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं अगर आप इनके साथ कांटेक्ट में है। नहीं तो काफ़ी सारे लोग इनके साथ कांटेक्ट में भी नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आउटर सर्कमस्टांसेस भी फेवरेबल नहीं है। एंड आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल ना होने के साथ साथ ये पर्सन भी उसमें एफर्ट्स नहीं कर रहे कि उस सिचुएशन को फेवरेबल किया जाए। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी वर्बल फाइट्स चल रही हैं लोगों को लेकर, सिचुएशन को लेकर। शायद कुछ ऐसा सच इनके सामने आया है, कुछ ऐसा ट्रुथ इनके सामने आया है जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। किसी पे ब्लाइंड फेथ करा था, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, एंड फाइनली वो चीज़ें बाहर आ रही है, सामने आ रही है, और इसीलिए यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रस्ट केवल किसी इंसान पर हो, ये हो सकता है किसी सिचुएशन पे हो कि मैं पर्टिकुलर जॉब में चलो जाऊँगा तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत सेटल हो जाऊँगा, मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ें नहीं हैपन हुई, जब वो ट्रुथ सामने आया कि इतनी आसानी से आप इस कनेक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो इनके सामने आया ये ट्रुथ और इनको और ज़्यादा हर्ट हुआ। ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए हैं। यहाँ पे मुझे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे हैं, जो इंसान खुद के साथ ही सोचता रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है कि सही करा, गलत करा, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। एंड मुझे यहाँ पे वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। सो फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन किसी वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर उलझे हुए हो, ठीक है, वर्बली किसी के साथ लड़ाई झगड़े में हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या किसी के साथ इनकी बन नहीं रही हो उस टाइम पे, ये भी चीज़ हो सकती है। आई एम गेटिंग एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक एनर्जी और एक्सट्रीमली सेविंग एनर्जी। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे ये कोई भी एक्सपेंडिचर जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मनी का लॉस हुआ है, अभी कुछ पैसे खोए हैं, गुम हुए हैं, या इस तरीके से कुछ मॉनेटरी लॉस भी हुए हैं इनकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लेके देखिए 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल हो सकते हैं, ये आपके ट्रू पार्टनर हैं, ठीक है। अनकंडीशनल लव है इनके मन में आपको लेकर, और या इस कनेक्शन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, बट यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक को बहुत ज़्यादा डाउट्स है, या तो खुद को लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या इस पूरी सर्कमस्टांसेस को लेकर, बिकॉज आपको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पर आउटर सर्कमस्टांसेस भी फेवरेबल नहीं है, और आप दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन भी मुझे नहीं लग रहा, ट्रस्ट इश्यूज़ मुझे लग रहे हैं, ठीक है। वर्बल फाइट्स बहुत ज़्यादा लग रही है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर फाइटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। देखिए 5 ऑफ कॉइन्स के नीचे यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, सन का कार्ड है। यूनिवर्स आपको फिर से देखिए जजमेंट का कार्ड है। आप दोनों ने सरेंडरेंस करा है इस कनेक्शन के अंदर। मैंने यही बोला था, इस कनेक्शन को क्या चाहिए, इस कनेक्शन को सरेंडरेंस चाहिए। आप दोनों एक डिवाइन कपल है, आप दोनों एक डिवाइन सोलमेट है, या डिवाइन कपल है, ट्विन फ्लेम है, इस तरीके की एनर्जी है आप दोनों की, ठीक है। एंड डेफिनेटली आपका जो यूनियन है किसी बेटर कॉज के लिए है, ठीक है। आपका यूनियन सिर्फ इसीलिए ही नहीं है कि आप दोनों एक मैरिड लाइफ के अंदर रहे, आपका यूनियन किसी बेटर कॉज के लिए है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो अपना लाइफ पाथ जानता है, सोल पाथ जानता है, या फिर अपकमिंग टाइम में जानेंगे, ये भी चीज़ हो सकती है। बट डेफिनेटली आप दोनों की डेस्टिनी का चेंज होना है, यहाँ पर आप दोनों की लाइफ का चेंज होना है, लाइफ पर्पस का चेंज होना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की तरह समझते हैं, ठीक है। आपके साथ ही बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा लकी फील करते हैं, आपके साथ ही बहुत ज़्यादा चाइल्डिश फील करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड मुझे यहाँ पे डेस्टाइंड चीज़ें भी लग रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेस्टाइंड चीज़ें भी हैं आप दोनों के बीच में, यानी कहीं ना कहीं आपका यूनियन होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है, ठीक है। यूनियन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन के अंदर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, परफेक्ट काउंटर पार्ट, परफेक्ट मैच है आप दोनों एक दूसरे के लिए, परफेक्ट हैप्पीनेस है आप दोनों एक दूसरे के लिए।
प्लीज़ इस रिकन्सिलेशन को छोटे मोटे डाउट से या ये सोच के कि ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज फॉर सम ऑफ़ यू आप लोग ये सोचते हैं कि शायद ये कनेक्शन अच्छा नहीं है, या फिर हम अच्छे नहीं है इस कनेक्शन के लिए, या फिर पर्टिकुलर पर्सन अच्छा नहीं है इस कनेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें ना सोच कर अगर आप यूनियन के ऊपर फोकस करेंगे सो दैट वुड बी मोर पॉजिटिव, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है, सन का कार्ड आते ही मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिविटी हमेशा आती है, ठीक है। सन का कार्ड हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आता है, ग्रोथ लेकर आता है, एक्सपेंशन लेकर आता है। डेफिनेटली इस कनेक्शन का कुछ ना कुछ डेस्टाइंड एक्सपेंशन है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो होनी है, ठीक है, यहाँ पे। बट अब डेफिनेटली आपने सरेंडरेंस किया है एंड आपको और ज़्यादा यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी में जाना है, सरेंडर टू द डिवाइन, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की एनर्जी है, यहाँ पे डेवलपमेंट की एनर्जी है। अमेजिंग। एंड यू हैव दैट अनकंडीशनल लव, आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव भी है, आप दोनों एक दूसरे के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पर। आप दोनों इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स भी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन ही एफर्ट्स करना चाहता है, आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन के लिए एफर्ट्स करना चाहते हैं। बट फॉर सम ऑफ यू मे भी कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी सारी आउटर सर्कमस्टांसेस है जो अच्छी नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं नज़र आता, सिवाय इस चीज़ के कि आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि वो या तो इस कनेक्शन के लायक नहीं है, या ये कनेक्शन ही अच्छा नहीं है, या फिर सामने वाला पर्सन उन्हें दोबारा चीट करेगा, झूठ बोलेगा, या पहले की तरह चीट करेगा, ठीक है। कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है कि आप उनके ऊपर शक बहुत ज़्यादा करते हो, या ये आपके ऊपर शक बहुत ज़्यादा करते हैं, बार बार ऐसा लगता है कि चीटिंग होगी, यहाँ पे झूठ बोला जाएगा, अभी रेडी नहीं है इस कनेक्शन के लिए, इस तरीके की वाइब्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक्सेप्ट दैट मुझे यहाँ पर आप दोनों में से किसी की साइड से कोई नेगेटिविटी नहीं आई है। जो भी है यहाँ पे या तो आउटर सर्कमस्टांसेस है, या फिर कुछ ऐसे मिथ्स हैं, या फिर कुछ अनएक्सप्रेसिव एनर्जी भी कुछ मिथ्स की वजह से है, यानी कि कुछ गलत फहमियों की वजह से है, ठीक है। तो उस चीज़ को क्लैरिफाई करना आपके लिए इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर इतना ज़रूरी नहीं होता तो मैं इतने एम्फसाइज़ के साथ आपको नहीं बोलती, और आप मेरी रीडिंग्स अगर रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। लेट्स सी आपका और क्या है यहाँ पे, फ्यूचर का पर्सपेक्टिव पे क्या आता है। गाइज़ ये रीडिंग के अंदर मैं ज़ोडिएक साइन डेट्स एंड इनिशियल्स नहीं बताऊंगी, एक्सेप्ट अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ तो। द रीज़न इज़ कि जब भी मैं कोई स्पेसिफिक रीडिंग करती हूँ, लाइक ये सिर्फ रीडिंग उन लोगों के लिए है जो सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम या फिर सोल कनेक्शंस के अंदर है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग्स है जो सोल कनेक्शन में है, चाहे वो पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, चाहे वो कोई और सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो जब भी कोई स्पेसिफाई लोगों के लिए मैं रीडिंग बनाती हूँ तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा और स्पेसिफाई नहीं करना चाहती कि ये, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कोई डेट्स एंड इनिशियल्स, कोई ज़ोडिएक साइन नहीं बताऊँगी, वरना नॉर्मली मैं बताती हूँ। ओके, वी हैव हियर स्टार। वाओ, जब भी स्टार का कार्ड आता है मैं हमेशा कहती हूँ मेक अ विश, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में अपनी विश ज़रूर रखें, ओके। द स्टार कार्ड डेफिनेटली आपकी विश यूनिवर्स सुन रहा है, आपकी ख्वाहिश यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकता है। वी हैव हाउस, वाओ, सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी। वी हैव ट्री, अमेजिंग। वी हैव द की, यू हैव की टू दिस पर्सनस हार्ट। चाहे जो आए चाहे जो जाए, इनका दिल आपके पास है। वाह, वी हैव सन कार्ड, हमारे पास यहाँ पे 2 सन कार्ड है। मतलब मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही आप लोग क्यों इतना टेंस्ड हो, आप लोग क्यों इतना सोच रहे हो कि भैया यूनियन है नहीं है, रिकन्सिलेशन है नहीं है। मैम प्लीज़ बताओ क्यों 2 सन कार्ड आए हैं अलग अलग डेक से, दोनों से डाउट है ही क्यों। जो भी अगर क्लाउडीनेस है, नेगेटिविटी है, आपको नहीं पता है कि सिचुएशन क्यों ऐसी टर्न हुई है, पर्सन क्यों चले गए, सडनली आपको ब्लॉक कर दिया है, सडनली आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया, इस तरीके की सिचुएशन हो गई, सडनली कुछ ऐसा हैपनिंग हो गई जिसकी वजह से पर्सन आपसे कांटेक्ट में ख़त्म होगा और आपको नहीं पता डेयर कि क्यों है। आप बार बार खुद से यही सवाल पूछ रहे हो, यूनिवर्स से ये सवाल पूछ रहे हो, प्रभु से ये सवाल पूछ रहे हो, ईश्वर से ये सवाल पूछ रहे हो, डिवाइन से ये सवाल पूछ रहे हो कि क्यों किया ऐसा, क्यों हुआ ऐसा। ये पर्सन तो आपने भेजा था मेरी ज़िंदगी में, आपने इन्हें अच्छे कनेक्शन में भेजा, तो फिर क्यों ऐसे चले गए, ये बिना बताए मुझे चले गए।
बिना कुछ एक्सप्लेन करे मुझे चले गए डियर, इसीलिए ही क्योंकि यहाँ पर अब शाइनिंग एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर अब जो है वो एक लाइट आ रही है, यहाँ पर अब ट्रुथ सामने आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग के ऊपर है। देखिए, जब भी आप किसी डिवाइन कनेक्शन में है तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे साईं बाबा जी कहे गए हैं, श्रद्धा और सबूरी, ठीक है। श्रद्धा और सब्र, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में, स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, कोई डिवाइन सोल पर्पस है आपका, ठीक है। कोई भी इम्पॉर्टेंट सोल पर्पस है, ठीक है, या कोई ऐसा सोल पर्पस है जो डायरेक्ट आपके डिवाइन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, श्रद्धा और सब्र, ठीक है। श्रद्धा मतलब ट्रस्ट और सब्र का मतलब पेशेंस, ठीक है। जिनको नहीं पता उन्हें बता रही हूँ। Okay, so we have the lady. Amazing. We have the whip. The letter, oh my god. And at the back of the deck हम देख लेते हैं, we have the clover. Amazing. And the moon. डेफिनेटली यहाँ पर देखिए सन एंड मून दोनों ही एनर्जीज आई हैं विद द क्लोवर। एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आएगा। वो स्टार्ट आपको एक इमोशनल बैलेंस भी देगा और एक ग्रोथ भी देगा, पॉजिटिविटी भी देगा और इमोशनली बैलेंस भी करेगा। एक नई अपॉर्चुनिटी, ये आपकी मेहनत का रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक है। आपने जो इतनी मेहनत करी है, जो इतना पेशेंस रखा है, जो ट्रस्ट करा है, उसकी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ग्रोथ आपको मिल रहा है, हार्मनी क्रिएट हो रही है, ठीक है। एक लक यहाँ पे मुझे लक दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ना आपके लिए लकी है, ये कनेक्शन आपके लिए लकी है, या फिर आप इनके लिए लकी हैं, ये आपके लिए लकी है, इस तरीके की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप जब भी मिलेंगे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं, स्पेशली आप दोनों का नेचर एक दूसरे से हो सकता है कि अलग हो, आप दोनों का रवैया एक दूसरे से अलग हो, आप दोनों का दुनिया देखने का नज़रिया एक दूसरे से अलग हो। एक बहुत पॉजिटिव है, एक बहुत इमोशनल है, एक बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। एक बहुत पॉजिटिव है, एक थोड़ा नेगेटिव है, एक बहुत इमोशनल है, दूसरा प्रैक्टिकल है। इस तरीके की एनर्जी आप दोनों की हो सकती है। बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, दोनों मिलकर एक यूनियन बनाते हो, एक सर्कल बनाते हो और एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। डेफिनेटली यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे रिकन्सिलेशन है या पॉजिटिविटी है, इसके साथ एक ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पर्सन विद द लेटर स्टार कार्ड, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी विश कम ट्रू है और आप इनकी विश कम ट्रू हो। बहुत हाई चांसेस है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है। थ्रू लेटर ये कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल ये कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे एंड आपको एक्सप्रेस करेंगे चीज़ें, ठीक है। 100% तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे अभी भी, लेकिन हाँ कुछ हद तक ये एक्सप्रेस करेंगे। इनको ये चीज़ पता है कि कनेक्शन बहुत गहरा है, इनकी सोच से भी बहुत गहरा ये कनेक्शन है। और जो स्टेबिलिटी, जो सिक्योरिटी इनको आपके साथ फ़ील होती है ना, वो किसी के साथ फ़ील नहीं होती, राइट। जैसी जो सिक्योरिटी हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ फ़ील होती है जब भी हम उनके साथ कुछ शेयर करते हैं, और जो सिक्योरिटी हमें दूसरों के साथ फ़ील होती है जिसको हम बहुत अच्छे से नहीं जानते लेकिन तब भी हम उनके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, तो उन दोनों में फ़र्क होता है ना, राइट। ये आपको अपने फैमिली मेम्बर की तरह समझते हैं, आपको अपने घर की तरह समझते हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। हर बात बताना, हर चीज़ बताना, ये आपके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म सिचुएशन में आना चाहेंगे, आपके साथ अपना घर बसाना चाहेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है एंड डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक की विश है ये चीज़ है एंड डेफिनेटली वो चीज़ हो भी रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ओके दिस इज़ ये थोड़ी सी स्ट्रेट एनर्जी है। आई एम गेटिंग कि आप मैसेजेस लिख रहे हैं, ठीक है, या पेन पेपर से हो सकता है, पेन पेपर से आप मैसेजेस लिख रहे हैं, या फिर आप पेन पेपर से अपनी लाइफ के गोल्स लिख रहे हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी योर मैनिफेस्टेशन, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग बाय राइटिंग समथिंग, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप बार बार मैसेज लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, हम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, ठीक है। या तो आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ओके, इमोशनल एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे दिखा लग रहा है, ठीक है।
ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ जस्ट अ स्पेसिफाइड मैसेज, फॉर सम ऑफ यू सबके लिए नहीं होगा ये। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी चीज़ का डर है, फियर है इनसे, ठीक है। ये डर मतलब वो वाला डर नहीं है कि डर वाला डर, ये एक तरीके से इनसिक्योरिटी वाला डर है, ठीक है। आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या तो खुद को लेके या उनको लेके कुछ इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बार बार इन्हें मैसेज करना चाहते हो या बातचीत करना चाहते हो, फिर आप रुक जाते हो कि नहीं, पहले ही देखते हैं कि वो बात करना चाहते भी हैं या नहीं, पहले देखते हैं कि उनकी साइड से क्या रेसिप्रोकेशन है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही। शायद कोई यहाँ पे इनिशियल फेजेस में है अपनी रिलेशनशिप का, सिचुएशन का, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ अलग है, ये पर्सन कुछ यूनिक है, इनके साथ मेरा कुछ अच्छा बॉन्ड है। एग्जैक्टली नहीं पता क्या बॉन्ड है, लेकिन कुछ तो है ऐसा जो अलग है। एंड आप कांटेक्ट भी करना चाहते हो, आपको पता भी है कैसे कांटेक्ट करना है, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम फियर, ड्यू टू सम इनसिक्योरिटीज़, या हो सकता है आउटर सर्कमस्टांसेस का कुछ फियर है जिसकी वजह से बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपको आपके वर्क प्लेस के थ्रू मिले हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन लॉयर हो सकता है, ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग कि लॉयर कोई हो सकता है, ठीक है, आप दोनों में से कोई एक पर्सन बाय प्रोफेशन, या आप किसी कोर्टशिप में मिले हो, ठीक है, कोर्ट में मिले हो, या अगर आप एक्टिंग में हो तो भी हो सकता है कि आप किसी एक्टिंग फील्ड में इनसे मिले हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप इन्हें किसी सोशल अकाउंट्स पे मिले हो, ठीक है, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, या सिंपली मैट्रिमोनियल साइट्स हो सकती है, मैट्रिमोनियल ऐप्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐप हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप इन्हें मिले हैं, ज़रूर नहीं सिर्फ स्पेसिफाइड ही है, बट कुछ ऑनलाइन से आप मिले हो, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को अलग होकर भी बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग हेयर अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, बट यहाँ पे सिचुएशन में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ट्रिकीनेस नज़र लग रही है, मैनिपुलेशंस लग रही है, सफरिंग्स है आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में, अभी एंगर इश्यूज़ है आप दोनों में से किसी एक की लाइफ में, रिपीटेटिव मोड्स है, यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है गलतियाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, बाहरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अगेन आई एम गेटिंग आर्ग्यूमेंटशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप, एब्यूजिव थिंग्स, ठीक है, एक्शन नहीं लेना, सफरिंग्स, आई एम अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग सफरिंग्स। डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस चीज़ से अभी है, एंड वो चीज़ से वो बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है, उस सिनेरियो से, उस चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत ही सप्रेसिव एनर्जी है उनकी, ठीक है, बहुत कम हो गई है एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को ना अनलॉक करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। डेफिनेटली आप शायद उस चीज़ की है, आप शायद उस चीज़ का, उस डोरवे की है, या वो आपके डोरवे की है, इस तरह से। ये 11 11 एंड 33 है, तो मे बी आपको रिपीटेटिव नंबर्स यहाँ पे नज़र आते हो, 11 11 एंड 33, ठीक है। 33 इज़ हाईली प्रोटेक्टिव नंबर, यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग योर कनेक्शन। डेफिनेटली विद 11 11 आप किसी अच्छे सोल जर्नी में हो सकते हो, राइट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ट्विन सोल्स हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो, बट बहुत पॉजिटिव कोई सोल जर्नी है आपकी। आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है, हो सकता है ओपनिंग, कभी कभी कन्वर्सेशन ओपन होती है आप दोनों के बीच में, फिर कभी क्लोज हो जाती हो, फिर ओपन होती हो, कभी क्लोज हो जाती हो। यहाँ पे सप्रेसिव एनर्जीज़ भी है, ठीक है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं चल रही, जिनकी भी चल रही है, ठीक है, कभी होती है कभी नहीं होती, इस तरीके की एनर्जी। हालांकि आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो और आप एक दूसरे के साथ ग्रोथ भी चाहते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ लोगों की एज 27 हो सकती है, 32 33 हो सकती है, 31 हो सकती है, ठीक है। आई एम गेटिंग मोर लाइक आफ्टर 26 या 27 ईयर्स की एज के मुझे यहाँ पे ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कम एज के इंसान रहे, ठीक है, लाइक 25 से नीचे की एज के मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे, बहुत यंगर एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, एक मेच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप या तो 25 प्लस ही होंगे, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो है एक यंगर एनर्जी नहीं नज़र आ रही, एक मेच्योर पर्सन, मेच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही। अगेन मैं मेच्योरिटी को कभी एज में नहीं डिफाइन करती, ठीक है, बट जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन आई एम सेइंग इट, ठीक है। अगर आप 18 साल के भी है या 20 साल के भी है तो आप एक मेच्योर एनर्जी हैं, ठीक है। आप ये कोई टीनेजर एनर्जी या कोई यंगर एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही, ठीक है।
ये जो भी ये रीडिंग है वो पर्सन बहुत सीरियस है इस कनेक्शन को लेकर, एंड आपके पर्सन भी सीरियस है, ठीक है, दोनों की साइड से सीरियसनेस है इस कनेक्शन को लेकर। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक ही पर्सन है जो इस कनेक्शन को लेकर अवेकेंड है और उस कनेक्शन के लिए वर्क कर रहा है। सेकंड पर्सन अभी फ़िलहाल वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो अवेकेंड है जो वर्क कर रहा है वो फेमिनाइन एनर्जी है। अगेन फेमिनाइन एनर्जी डजेंट मीन कि फीमेल्स, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ हम सब के अंदर दो एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़, ठीक है। इसका क्या है मैं कभी डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर डिटेल में बताऊंगी या इस टाइम पे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आप सिंपली एक छोटे से कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। जैसे जो नदी बहती है तो नदी का रिवर बेड जो होता है वो एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो उसको फॉर्म देता है, एंड ऊपर का जो पानी है वो फेमिनिन एनर्जी है जो आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है जो आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देगा। बाकी मैं बहुत डिटेल में इस टाइम पे नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली आपके अंदर भी जो है ना, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम पे, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जीज़ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन। अब दोनों ही एनर्जीज़ हमारे में होती है, लेकिन डिपेंड करता है हम किस एनर्जीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। वो एनर्जीज़ हमारी एक डोमिनेंट एनर्जी होती है, एंड जिसमें हम कंफर्टेबल नहीं है वो एनर्जीज़ हमारी एक रिसेसिव एनर्जीज़ होती है, ठीक है। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जीज़ की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू मैस्कुलिन एनर्जी। तो आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो इस टाइम इस कनेक्शन को लेकर अवेकेंड है, वर्क कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यूनियन हो, ठीक है। एंड द सेकेंड पर्सन इज़ नॉट अवेकेंड राइट नाउ। उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि कनेक्शन कुछ अच्छा है, कुछ यूनिक है, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग है इसके अंदर, कुछ तो न्यूनेस है इसके अंदर, बट क्या है ये चीज़ वो नहीं जानते, और इसकी डेप्थ क्या है ये भी चीज़ वो नहीं जानते, ठीक है। तो आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन। यहाँ पे डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू, ओके। सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, भूलिएगा मत। एंड अगर आप मेरे यूट्यूब पे फ्री लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन, और आप उसे मिस ना करें। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करने का दो ज़रिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईमेल और व्हाट्सएप ही दो ज़रिए हैं मुझे कांटेक्ट करने के, सब लिंक्स वगैरह सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट कीजिएगा, वही एक ऑथेंटिकेट लिंक है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।